चाहे कोई भी उपदेशक हो, प्रश्न वही पूछे गए। अलग अलग समय में वेदकालीन ऋषियों से प्रश्न पूछे गए होंगे, उपनिषद के जो संवाद हुए हैं उसमें। कृष्ण भगवान से जब प्रश्न पूछे गए भगवत गीता में अर्जुन ने पूछे, या महाभारत में कई संवाद ऐसे हैं। भगवान राम से प्रश्न पूछे गए होंगे, बुद्ध से, महावीर से, जो भी आज तक जो संतों की परंपरा चली आ रही है, बड़े बड़े कन्वेंशंस में हो या घर में बैठ के जब इंटीमेट संवाद हो रहा हो, जब भी पूछा जाता है प्रश्न वही रहते हैं, लेकिन उत्तर जो प्रश्न पूछता है उसको एड्रेस करके दिया जाता है। उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो योग्यता है, उसके जीवन की उन्नति कैसे हो, सत्य वही होता है मूल। एकम सद तद विप्रा बहुधा वदन्ति। इसलिए भाषा अलग हो जाती है, लेकिन मैसेज वही रहता है। क्यों मैसेज वही? क्योंकि सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक समस्या तो एक ही, और इसलिए समस्या का उत्तर भी एक हो सकती है। समस्या कौन सी रही है? प्रेम का अभाव, आत्मीयता का अभाव। जितनी भी समस्याएं हैं संसार की, उसको एक लाइन में यदि कहा जाए, जब प्रेम सूख जाता है, आत्मीयता कम हो जाती है, इंटीमेसी, तभी सारे प्रश्न। जब तक प्रेम है, प्रेम की वार्मथ है, उसकी एक विनाश जिन्हें आप गुजराती में कहिए, वो है, आत्मीयता है, तब तक प्रश्न होते ही आएंगे तो भी दिखेंगे नहीं, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जैसे वो इंटीमेसी कम होने लगी, स्नेह कम होने लगा, कि सारी समस्याएं। देखिए, जब प्रेम होता है ना शुरुआत में, तो प्रॉब्लम हो तो भी आइदर यू इग्नोर इट, साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं डिनायल, यू डोंट वांट टू सी वो कैसा दिखता है या तो वो कैसी दिखती है, यू लव दैट पर्सन, फिर कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब प्रेम का कम होने लगता है तब he doesn't look that handsome, there are other men who are more attractive than him, या तो now she has put on a lot ऐसा हो गया। I never knew इसका स्वभाव ऐसा था, अब मुझे पता था। नहीं, पहले से था, लेकिन पहले तुझे दिखा नहीं, बिकॉज यू लव दैट पर्सन। प्रेम कम हुआ, समस्याओं ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। केवल सर उठाना शुरू किया इतना नहीं, लार्जर देन लाइफ दिखने लगी वो समस्याएं। फिर धीरे धीरे उसकी जो अच्छाई थी वो दिखना बंद हो गई, उसके दोष ही मैग्नीफाई होकर दिखने लगे। ये सारी समस्याएं जो है संसार की, केवल प्रेम के अभाव से वजह से। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया है वो यही। इसलिए पूर्णावतार क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से सारी समस्याओं का, प्रेमावतार कहते हैं ना कृष्ण, He says love is the answer to all the questions। और मैं ये जब ठीक दिखता नहीं है या वजन बढ़ गया है कहता हूं, केवल ऐसा मत समझना कि इंटर ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं। यूनिवर्सल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स, उसमें भी यही कारण है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चिंतित है लोग पोल्यूशन के बारे में, नॉइज पोल्यूशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, कार्बन प्रिंट, ये सब जो अलग अलग नाम, ग्लोबल वार्मिंग जो कह रहे हैं सब, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक ही कारण है, प्रकृति के प्रति जो प्रेम होना चाहिए हमारा, वो चला गया। वी स्टॉप लविंग नेचर। नेचर को हमने रिसोर्स माना, नेचुरल रिसोर्सेस, और वो रिसोर्सेस से हमारी संपत्ति कैसे बढ़े,
फिर उससे प्रकृति को क्या होगा, प्रकृति के ऊपर आने वाले 10 साल, 25 साल, 100 साल के बाद क्या होगा, वी नेवर लुक्ड एट। मुझे मेरा मकान बांधना है एंड आई वांट टू बिल्ड माय होम इन अ 5 एकड़ लॉट, तो वो 5 एकड़ में जितने ट्रीज हैं, एक दिन बड़ा वो मशीन लेकर आऊंगा करके पूरे, जो ट्रीज को उगने में 100 साल लगे, मैं 1 घंटे में साफ कर दूंगा उसको। आई डोंट केयर, क्यों? मेरे लिए तो रिसोर्सेस है, आई हैव मनी, आई हैव बॉट दिस लैंड, यहां पर मुझे घर बनाना है अपना। तो उसमें वो पूरे 5 एकड़ में जो हैबिटेट था, ट्रीज नहीं, वो ट्रीज के साथ जो पंछी रहते थे, पशु रहते थे, वो सब पूरा मैंने खत्म कर दिया। प्रकृति के प्रति प्रेम का अभाव, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, खत्म करते गए सब। डीजल निकालते जाओ, निकालते जाओ, अरे अंदर क्या होगा मुझे नहीं देखना है, मुझे मेरी गाड़ी चलानी है बस। ये सारी जो समस्याएं हैं, इसका कारण प्रकृति के। अब यदि हम प्रकृति से प्रेम करें तो व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। समाज में दूसरा प्रॉब्लम जो आज के युग का है, पॉवर्टी, बड़ी समस्या है। एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है? मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम का अभाव है। इफ यू लव दैट पर्सन, कैन यू एवर एक्सप्लॉइट दैट पर्सन? जो मेरे लिए 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा जो भी काम कर रहा है, कुछ उसके पास से मैं कुछ ले रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको कुछ दूं। अरे वो तो करेगा ही नहीं, उसको दूसरा काम क्या है, उसको दूसरा आता क्या है। हम तो जाएंगे, मिलेंगे, जो ले लेंगे, और दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। जड़ हो जाता है व्यक्ति। जो व्यक्ति मेरे लिए कुछ काम कर रहा है, जिसको वो मुझे अपना समय, अपनी एफिशिएंसी वो दे रहा है, एम आई ऑनरिंग हिम करेक्टली? कितना बचाऊं, इसका ये कर दूं, ये दोनों को एक करके इतना दे दो, चलेगा, ये करेगा। और ये गिनती करने वाले लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं। बचाया, अरे बचाया नहीं, तूने जो नुकसान किया है और ये भुगतना पड़ता है। फिर मनुष्य के प्रति प्रेम का अभाव, युद्ध, विध्वंस, जो भी आज आतंकवाद, टेररिज्म जो सब देख रहे हैं, क्या है? जीवन के प्रति प्रेम का अभाव। We don't love life. एक बॉम्ब गिरता है, हजारों लोग एक साथ, We don't love life. और अल्टीमेटली इवन एट अ पर्सनल लेवल, इंटर ह्यूमन रिलेशंस, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, उसमें इतना प्रेम का अभाव है। बस श्री कृष्ण ब्रह्म है, लेकिन प्रेम ब्रह्म है। अर्जुन यहां पर प्रश्न पूछता है कि प्रभु वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, और संबोधन भी किया पुरुषोत्तम, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारत 15वें अध्याय में कहेंगे प्रभु। और जो सर्वज्ञ है, ऑमनीसाइंट है, वही सब उत्तर दे सकता है, इसलिए पुरुषोत्तम संबोधन किया है। प्रभु अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अंतिम समय में आप कैसे याद आते हो। ये पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने लिटरली प्रश्नों की बम्बार्डिंग किया, औचार कर, और भगवान ने बड़े सुंदर उत्तर भी दिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन का हेतु बहुत अच्छा है। तो प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं। वक्ता की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए होता है, हमें सब आता है इसलिए प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं।
कई बार टाइम पास करने के लिए प्रश्न पूछते हैं लोग। जरा पूछो ना, 10 मिनट निकल जाएगी ना। हमें कई बार ऐसा अनुभव होता है, बॉम्बे टू दिल्ली की फ्लाइट हो और बाजू की सीट में कोई आ जाए, ओहो हो, हम तो आपकी कथा टीवी पर देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आई एम वेरी मच इम्प्रेस, सो नाइस, आज आप साथ में हैं, चलो अब जरा बताइए ना ब्रह्म क्या है, टाइम पास हो जाएगा। अरे आप कहते हैं ऐसा? बॉम्बे से दिल्ली 2 घंटे की फ्लाइट है, टाइम पास हो जाएगा। अरे तो मैं कहता हूं मैं तेरा टाइम पास हूं क्या? तो कई लोग ऐसे, उनको ब्रह्म से लेना देना नहीं है, टाइम पास के लिए प्रश्न पूछते हैं। कई बार लोग वक्ता को डाइवर्ट करने के लिए, भटकाने के लिए प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि जिस विषय चल रहा है वो उसको लगता है कि ये विषय तो बहुत अच्छा है, मेरी बात इसमें आ जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ ऐसा लगता है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। लोग वक्ता को नापने के लिए पूछते हैं, टू मेजर दिस। મને બહુ સરસ વાક્ય છે, મને સાંભળવું વાંચી મને બહુ ગમ્યું, આઈ વોન્ટ ટુ શેર વિથ ગુજરાતી में है। જો આપવું હોય તો માપવું નહીં અને માપવું હોય તો આપવું નહીં। कितनी प्यारी बात है। If you want to give, don't measure, and if you want to measure, it's better you don't give। निकालो दिमाग में से गिनतियां गिनतियां, कॉन्स्टेंटली गिनतियां। व्यवहार में भी लोग नोट बनाते हैं, इसके वहां बर्थडे थी, इतना आया, अब उसके वहां है तो इतना देना पड़ेगा, उसके वहां से 151 आया तो फिर 171 और 200 कर दो, क्योंकि बाद में 3 महीने में वापस हमारी बेटी का बर्थडे आ रहा है ना, वो तो 251 होके आएगा। मूड आया हो। कांस्टेंट नापते रहते हैं। मुझे लगता है इनके यहां पर वो कैलकुलेटर का स्क्रीन फिट हो गया है, उसके सिवा चलता ही नहीं। मैंने कभी ये नहीं किया, किसी का कोई हो प्रसंग हो, इन्विटेशन कहीं पर हो, देना हो तो मैं दे देता। और मेरे आसपास के लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने कहा मुझे इच्छा हो रही है इतना देना, नहीं फिर वो नहीं, उसको नहीं देना होगा तो नहीं देगा, वो उसका देखना है, मुझे देना है। और कभी ना भी जाऊं मैं, ऐसा भी हो सकता है। गिनतियां नहीं करता। तो बिल्कुल ये मेरे मिजाज का ये वाक्य गम्યું મને। આપવું હોય તો માપવું નહીં અને માપવું હોય તો આપવું। नाप नाप कर क्या देते हो उसमें, बेटर मत दो ना, फिर रखो पूरा का पूरा आपके पास। बिना नापे देने में जो आनंद आता है, ये कुछ नापना चल रहा है। अर्जुन ने जो ये प्रश्न